पहले रिलीज जब निकाह के मजे लिए जा रहे थे झूम झूम के, तब तुम्हें अपनी शादी नहीं याद आई? यहाँ तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे आके याद करवाओ। डांटती रही हूँ मैं। If possible, there's a lot of space अगर इसको थोड़ा मज़ीद हम लोग कर सकें। This is fine. Right, sir, that is it. सर, लाइटिंग की कई किस्में हैं, लेकिन हम जो इस पॉइंट पे लाइटिंग यूज़ करते हैं, that is just very okay, ये सही है नवीद भाई, this is perfect. जी, this is fine. Since we have the advent of Ultra HD, everything is just perfectly visible. So you gotta highlight every detail in a frame for it to be captured by the 4K cameras, and each and every detail on a big screen is highlighted in a much more advanced way. Sir, मैं इसके बाद दे दूँ जवाब by artists on this. Yes. Okay, roll. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक जमील आपसे मुखातिब। आज फिर मैं आपसे इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ, इसको बर्दाश्त कीजिए मेरे साथ। ये हो ना तो गुफ्तगू मैं बड़ी अच्छी करता हूँ। अच्छा, मैं तारुफ भी करवाता हूँ। आज मेरे साथ ड्रामे की जो प्रोडक्शन की दुनिया है, उसके एक ऐसे फ़र्द बैठे हुए हैं जो बिहाइंड द कैमरा जितने भी किरदार हैं और जितने भी लोग हैं, उनमें सबसे टॉप पर जो होते हैं, यानी डायरेक्टर ऑफ द प्ले, डायरेक्टर ऑफ द सीरियल, डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कैप्टन ऑफ द शिप भी कहते हैं। तो ये मेरे साथ हैं शकील ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पूरा नाम शकील ख़ान, मैं जो पूरा नाम लेना चाहता हूँ वो है अरबाब शकील, जिसके नाम से मुझे कोई भी नहीं जानता सर। Everybody calls me शैक। एंड और हम प्यार से इन्हें शैक कहते हैं। हम क्या कहते हैं, पूरी दुनिया इन्हें शैक कहती है। और मैं बिल्कुल अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाता है शैक, लेकिन बस वो ज़बरदस्ती नाम पड़ गया है। तो शैक हमारे मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने डायरेक्टर्स के साथ मैंने, यानी जब से मैं एक्टिंग की फील्ड में आया हूँ, तो एक्टिंग से पहले तो मेरा वास्ता एक्टर्स से पड़ता था। तो अब मैं जब टेबल के इस तरफ आ गया हूँ, एक्टर बन गया हूँ, तो अब मेरा वास्ता डायरेक्टर्स से पड़ता है। तो अब तक मैंने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, उनमें से मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक शकील ख़ान। आपकी बहुत ज़रा नवाज़ी। और मैं आपको बताऊं कि शकील हमारे बहुत लर्नड आदमी है। हार्डली सर। ये हार्डली कह रहे हैं, बाबा 3 MA कर रखे हैं इन्होंने। और लूजरों की निशानी है सर, 3 MS करने जिनको नौकरी नहीं मिलती। और मैं आपके ताल्लुक बता दूं कि कहाँ से ताल्लुक है। तो ये शकील हमारे माशाल्लाह KPK के पेशावर के, और अरबाब फैमिली में आपको बताऊं पेशावर की बहुत रिस्पेक्टेबल और बड़ी बाइज़्ज़त और बड़ी काबिल कदर फैमिली है। इस फैमिली में से आपके जहन में अगर हो तो हमारे KPK के वज़राए आला भी रहे हैं लोग। तो शकील उस फैमिली से, लेकिन मैं फैमिली की तरफ नहीं जाता। और शकील, मैं एक फॉर्मल बातचीत शुरू करने के अलावा एक ऐसे ही ऑड वे में आपसे बातचीत शुरू कर देता हूँ। ये क्या है KPK या पेशावर की ख़ास तौर पर मिट्टी में
कि ये जो शोबिज़ है और ये जो हमारा काम है, सर बड़े बड़े नाम वहाँ से पैदा हुए। माशाल्लाह, यस, ये है उस मिट्टी में क्या ये बात? है ये है उस मिट्टी में जो चीज़ असल में होता तो सर हर जगह है, लेकिन जिस चीज़ को दबा के रखा जाता है ना सर, वो उसमें ज़्यादा थर्स्ट होती है टू कम आउट एंड टू उसको अपने आप को पनपने के लिए एक वे आउट चाहिए होता है, यू नो, और वो वहाँ नहीं मिल पाता। और बाकी मुल्क जो है माशाल्लाह, जो बाकी हमारे 3 शहर हैं, इस्लामाबाद तो खैर हार्डली, लेकिन लाहौर है या कराची है, यू नो, यहाँ पे आके वो अपना जो फुल खिला हुआ एक दरख्त है वो उसकी तरह बन जाते हैं। फिरदौस जमाल साहब हैं, देखिए ना, ये तो बात वहाँ से शुरू हुई ना, पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर फैमिली एंड दिलीप कुमार तो वो तो अपने इंटरव्यूज में भी और अपनी बुक में भी कहते हैं कि उनके तो कहीं वो नहीं था, वो तो बिजनेस करने गए थे वहाँ और जॉब कर रहे थे, और ये दोस्ती थी राज कपूर के साथ, और फिर वो इस तरफ आए और ऐसे आए कि उन्होंने तो ऐसे छाए कि आज तक छाए हुए हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला से उन्हें। फिर उसके बाद फिर दोस्त तो बहुत बात की बात है, फिल्म इंडस्ट्री में ही काफ़ी लोग, आप देखें हमारे जो फिल्मों में सुधीर, लाला सुधीर, अगरचे उनकी ग्रोथ लाहौर में हुई, बट ही वॉज एन आफरीदी थे, और इस तरह और लोग फिर अल्टीमेटली चलते चलते फिरदौस जमाल और शकील खान। सर मैं तो बहुत अदना आदमी हूँ, लेकिन मैंने फिरदौस जमान कबीर साहब को इस वजह से नाम लिया बिकॉज यू नो ये इनकी जो वो है ना, मतलब अपब्रिंगिंग या जो स्कूलिंग है वो वहीं से हुई, एंड आफ्टर दैट दे माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यू नो, जहाँ पे उनको अपना आप को प्रूफ करने का टाइम उनका वो मिला, मौके मिले सर, है ना। आपने कबीर साहब का नाम लिया ना सर, तो आपके नॉलेज में होगा सर कि अगर सब कॉन्टिनेंट नहीं तो इस पूरे पाकिस्तान में पेशावर रेडियो पहला रेडियो है। यस सर, एब्सोल्युटली। लाहौर, कराची, पिंडी से भी पहले का है। बिल्कुल। तो रेडियो का जो है ना, आर्ट की प्रमोशन में और ब्रॉडकास्टिंग में और आवाज़ों को आगे लाने में बड़ा रोल रहा। उसके बाद फिर थिएटर है, सिनेमा है, फिर अल्टीमेटली अब टेलीविज़न पर आ गए। इधर कैसे आना हुआ टीवी की तरफ? सर टेलीविज़न जो नैरेटिव है, ड्रामा, कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग, शुरू से मैं करता था, शौक़ था। शुरू से मुराद ही व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो इर्द गिर्द की रियलिटी बहुत बुरी थी, है ना। इर्द गिर्द की जो रियलिटी थी ना, जो हकीकत थी जिसमें मैं रह रहा था, जब मैंने होश संभाला था, 1980s का डेकेड था, है ना, एंड आई वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दैट डेकेड। जनरल ज़ौहर का दौर था, एंड इट वाज अ वेरी सप्रेस्ड टाइम, एंड मेरा ख्याल है कि हम बड़े अहमक लोग थे उस टाइम में, मेरे जैसे। मैं पूरे दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत टनल विजन, बहुत मायोपिक, बहुत लिमिटेड चीज़ों का पता था, जो पढ़ाया जाता था वही अक्ल कुल थी, इसके अलावा कुछ नहीं पता। ज़िया की रिजीम के में आपकी यानी क्या स्कूलिंग? जी सर, स्कूलिंग हो रही थी उस वक्त, है ना, एंड देन अर्ली 90s फिर मैं कॉलेज वो हुआ, देन खैर फिर वो दौर बदल गया, लेकिन बहुत आला कॉलेज में पढ़े, एडवर्ड्स कॉलेज के भी कई लोग इस फील्ड में रहे। यस एब्सोल्युटली। अपने वो मुंजर कौन, वो दिलीप साहब से शक्ल मिलती थी उनकी, एक वहाँ पढ़ाते थे, वो ना ज़ियाउल कमर साहब थे, वो अंग्रेजी के, एंड देन ही डिड टेलीविजन ड्रामास फ्रॉम शाह सेंटर एज वेल। मेरे प्रोफेसर थे, हमारे अंग्रेजी पढ़ाते थे। आई सी यस सर, एग्जैक्टली, यू नो, तो वो बड़े मरंज और लाइवली, बड़े कमाल आदमी, आई थिंक लाइक ही वाज अ फाउंटेन, है ना सर, कि ऐसा लगता है ना, पानी गिरता है ना तो हम जैसे खुशके पे भी कहीं पड़ जाता था, और हमें भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो हम सीखते थे उनसे। इवन जाते सर, यू नो ही यूज्ड टू वेयर दिस बिग गाउन ब्लैक, है ना, एंड यू नो वो जो अंदाज था जाने का, है ना, और पास जाते एक पासिंग कमेंट भी इतना कुछ सिखा देता था। वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो कि अब जिंदगी में नहीं है जिनसे कुछ सीखा जाए, है ना।
तो आई स्टिल रिमेंबर हिम व्हेन ही पास्ड अवे। हाँ, मुझे याद है मेरी पोस्टिंग हुई पेशावर सर 1976 में, तो एज ए डिज़ाइनर फोर्ट रोड पर पीटीवी था। क्या है, आई एम स्टिल देयर। हाँ, फोर्ट रोड पर पीटीवी था, गवर्नर हाउस के वाली रोड जी पर। जी 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 जी। तो हम लोग 2-3 दोस्त शाम को बड़ा अच्छा मौसम होता था गर्मियों का, पेशावर का। मैं क्या बताऊं आपको क्या बताऊं, मतलब आपको तो पता ही होगा। जो कि अब तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। पता नहीं अब क्या हो गया है। तो हम निकलते थे और पैदल चलते चलते फोर्ट रोड पर, और एडवर्ड्स कॉलेज के ग्राउंड को डायगनली क्रॉस करते हुए फिर हम पता नहीं किस रोड पर माल की तरफ निकल जाते थे। एब्सोल्युटली। तो मैं देखता था, हालांकि मैंने पेशावर में स्कूलिंग में भी मेरे 2 साल मैं पढ़ा हूँ पेशावर, और बाकी लाहौर में। राइट। तो एडवर्ड्स कॉलेज को मैं यूँ देखा करता था कि अच्छा ये वो कॉलेज है कि अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था। और इसी तरह एफसी कॉलेज लाहौर का, और एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर का, और मरे कॉलेज सियालकोट का, और पिंडी में ये वो भी एक मशहूर कॉलेज है, वो जहाँ का नाम शेख रशीद भी लेता है, इसलिए मैं वो कॉलेज का नाम ही भूल जाता कि जी मैं वहाँ स्टूडेंट लीडर था, मुझे तो पता नहीं। एनी हाउ, बात की तरफ वापस आते हैं कि यू वर टेलिंग मी अबाउट योर चाइल्डहुड और स्कूलिंग टाइम, और तभी से इसकी तरफ था। सर होता ना दैट माय फैसिनेशन विद स्टोरी टेलिंग came with story listening to a story. हमारे उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी सर। तो यू नो आई स्टिल रिमेंबर कि लिविंग इन अ विलेज, चारसदा के करीब मेरा एक विलेज है। सो मेरी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। स्कूलिंग मेरी पेशावर से हुई है, कॉलेज जो एकेडमिक लाइफ है वो पेशावर की है, लेकिन मैं कभी रहा नहीं हूँ पेशावर में। आई यूज्ड टू कम्यूट एवरी डे फ्रॉम चारसदा, every day to Peshawar, then come back. Oh, ये कितना है वैसे? So this used to be 25 kilometers every day. 25 kilometers. Yeah, exactly. And वो कैसे आते जाते? सर वो था, अपने vehicles थे, अपनी गाड़ी थी। ठीक है। तो ठीक है। You know वो हम That was only you or? No sir, my brothers and some of my cousins as well, है ना, living in the same village. So we used to commute every day. What is the village's name? That's called Kankola. Kankola. I don't know. They used to call it the Khankola. Khankola. Right, but you know, with the advent of the English, you know, they cannot pronounce he, so they used to pronounce Khan as Khan. Kankola. So the Khankola became Kankola, which is meaningless and ridiculous. but that's the reality of it. So sir, उस ज़माने में ज़िया साहब की, which is a very terrible times, उसमें सर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी. I remember that रात 9 बजे या रात 8 बजे बिजली चली जाती थी, and it used to be 3 and 4 hours consecutive blackout completely. तो मुझे याद है सर कि सहन में खुले आसमान के नीचे वो चारपाइयों में हम लोग बैठे होते थे. सो यू नो, अगर इफ़ इट वाज अ मून लिट नाइट, है ना, तो हम देख सकते थे, अदरवाइज तो लालटेनें और वही होती थी, कैंडल्स होती थी. तो सर इन दोज डेज वी यूज्ड टू सिट डाउन एंड लिसन टू आवर फादर. आवर फादर हैड रेड अ लॉट ऑफ लिटरेचर, यू नो, एंड फिक्शन. लॉयर थे, ही वाज अ बैरिस्टर. तो वो सर वो हमें सुनाते थे. सो ऑल द ग्रेट क्लासिक्स फ्रॉम Great Expectations with Charles Dickens to Dracula of Bram Stoker, you know, to Frankenstein. मुझे याद है सर कि वो सुनाते थे और मैं आसमान को देखता था, एंड मेरा तख़य्युल उस वक्त वो काम कर रहा होता था. And I used to visualize and imagine those stories myself. I never seen the movies. I never read the novels because मैं नहीं थी मेरी इतनी समझ बूझ. लेकिन जो बाबा सुनाते थे ना वो कहानी, और वो किस तरह होती थी, and somehow he had the knowledge of some real great details. पता नहीं वो खुद ऐड ऑन करते थे या उस वक्त उनके जहन में आ रहा होता था, एंड वो जो बताते थे सर वो मेरा जहन बिल्कुल वही बना देता था. You know, so I had a picturesque memory of my father's storytelling. अच्छा, मेरे जहन में अभी आपकी बात से ही ख्याल आया कि एक जो
अच्छा स्टोरी टेलर होता है, सर मेरा ख्याल है बहुत अच्छा वकील भी बहुत अच्छा स्टोरी टेलर होता है। yes sir because they have to create इसीलिए तो stories. मुकदमा जीतता है। इसीलिए मुकदमा जीतता है because they have to कि create a वो story एक around that. बयानिया जो उसका होता है। absolutely absolutely अच्छा absolutely. ये जो है ना, मैंने पढ़ा जी। कहीं और कि जो यूनानी है ना, हाँ यूनानी absolutely they were वो orators थे ना सर, वहाँ की and they was वो हाँ. जिन चीज़ों को फाइन आर्ट्स में लाते हैं, yeah वो 3 चीज़ों को लाते हैं, जी एक पेंटिंग, एक सिंगिंग और एक ओरेटरी, yes द स्पीच, yeah द स्टोरी टेलिंग। the finest orators in the world existed in the Greek, the old Greek now sir. तो कमाल. जो एक आला दर्जे का वकील है, yes sir. वो लाजिम है कि बड़ा अच्छा स्टोरी टेलर हो और ओरेटर भी हो और ओरेटर भी हो। और अगर कोई वकील जी अच्छा नहीं बोलता तो मेरे तो को समझेंगे वो वकील कि नहीं है। नालायक है वो। नालायक जो आपको कन्विंस ही नहीं कर सकता। हाँ तो वो कैसा वकील बहुत है? सारे आते हैं टेलीविजन के ऊपर, या जी बैरिस्टर हैं फलां हैं, हाँ, अजीब उल्टी सीधी सीधी बात उल्टी कर लेते बातें हैं। करते हैं। हाँ। तो मैं बात जब सोचता हूँ कि कैसा वकील कैसा है भाई, वकील है? इसको Yeah. किसने। तो सर my father, I don't know, he really wasn't really fond of his profession. Because he used to think कि यार, I mean, it's a bunch of lies that you अच्छा? actually create. अच्छा, Yeah, he used to think he wasn't very fond of it, you know. But sir वो ज़माना ऐसा था लेकिन उसी that में रहे। उसी में रहे, and he got retired in that, but he wasn't very happy with his profession. And चूँकि उस ज़माने में वो कायदे आज़म का वो था ना सर, एक उनको आइडियलाइज किया जाता था। सो हमारी जितनी भी ख़ानदान की लोग थे, you know, मेरे ननियाल में, they were all big lawyers. तो you know, my father was also sent to UK पूरा नाम for क्या था? अरबाब मोहम्मद अयूब। उन्होंने तो अरबाब लगाया। जी वो तो सर था ना, वो the old times they had to, you know, associate the family name and the पूरा नस्ब। ये तो हम सर छोटा कर गए, शायद we have nothing really to offer, but you know, वो ऐसे थे ना सर कि you know, he had to keep at par with his family and। अच्छा क्या आइडियलाइज किया आपने अपने वालिद को? सर आइडियल कैरेक्टर रहे? not really I would say, but you know, कुछ चीज़ें मैंने उनसे बहुत ली and I'm very very thankful to him for it. तो Extremely thankful to him for it. किसी को आइडियलाइज किया? सर बहुत सारों को आइडियलाइज किया और जब उनकी हकीकत का पता चला तो बुत टूट गया। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे साथ भी यही हुआ कि वो जिनको अब मैंने बड़े पक्के बुत बना रखे थे, अल्लाह को पसंद नहीं आया, वो ऐसे रेत की ढेरी की तरह नीचे आ गए। Absolutely. मैं अब हक्का बक्का हैरान कि ये तो चलो रेत का बुत नीचे आ गया, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैं किधर जाऊं? You know, हम सर वो पीछे, मतलब मैं कहूँगा ना कि मैं पीछे रह गया उस दौड़ में, and I just didn't know. मैंने जिन लोगों को वो किया and उनके करीब किया and I figured it out कि oh my God, that's a ये एक अलग शख्सियत है, वो बनाई गई है, वो कुछ और है, पीछे हकीकत कुछ और है। मैं अगर इवन अशफाक साहब की बात करूँ, अशफाक अहमद साहब, यू नो, व्हाट अ पर्सनालिटी, मुझे उनका प्ले आज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मन चलेगा सौदा, मेरी ख्वाहिश है कि काश आजकल के दौर में कोई बनाए एंड आई लाइक टू डू जस्टिस टू इट, बिकॉज आई थिंक कि वो ड्रामा जितना पावरफुल था वो उतना प्रेजेंट वैसे नहीं हुआ। तो लेकिन सर जब अशफाक अहमद साहब की मुझे कभी वो तो नहीं हुआ उनसे मुलाकात करने का, लेकिन कभी कभी उनकी बातें जब मैं यू नो जो लोग उनसे मुंसलिक रहे और उनसे मेरी मुलाकात होती है और जब उनकी हकीकत के बारे में पता चलता है तो बड़ा अफसोस होता है। एक बड़ी छोटी सी बात कि ना, मतलब कितने बड़े दानिश्वर थे, कितने सेंसिटिव आदमी थे, बट यू नो ही वाज नेवर सेंसिटिव अबाउट हिज वाइफ, यू नो, कि बैठे हुए हैं एंड ही वो अपने पूरे ड्राइंग रूम में एक यूटोपिया क्रिएट किए हुए हैं एंड देयर इज़ अ हाईली इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, है ना, एंड दूसरी जाने बानो आप खड़े होकर चार यू नो दर्जन कबाब फ्राई की जा रही एंड शी डिड सो मच फॉर हिम एंड ही हैड नेवर एनीथिंग गुड टू से अबाउट हर। ही एक्चुअली व्हेन ही वाज आस्क्ड ही डिडंट इवन नो दैट दिस इज व्हाट शी इज डन फॉर हिम, यू नो, तो बुत टूट जाता है। जी, तो शकील खान की जो मज़े की बातें हैं
वो अभी जारी हैं। ये आपने पहला पार्ट देखा, दूसरे पार्ट का प्लीज़ इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अच्छा लगे तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी तरफ से कमेंट्स चाहिए। और ये जो सीरीज़ डायरेक्टर्स के साथ गपशप की है, इसके लिए कोई नाम भी सजेस्ट कर दें। तो दूसरे पार्ट का इंतज़ार कीजिए, बल्कि हाँ, दूसरे पार्ट का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।